नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जमुई जिले के इस्लाम नगर अलीगंज प्रखंड की अवगिला चौरासा ग्राम पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मनीष कुमार ने कहा कि पंचायत में विकास के साथ सामाजिक सौहार्द बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में डिजिटल लाइब्रेरी, पुलिया निर्माण, जल नल योजना, स्ट्रीट लाइट और अन्य विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराया गया है। मनीष कुमार का कहना है कि सरकारी योजनाओं की सफलता तभी संभव है जब जनता जागरूक होकर उनके संरक्षण और सही उपयोग में अपनी भागीदारी निभाए। उन्होंने भविष्य में भी पंचायत के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य करने का भरोसा जताया। नमस्कार, आज हमारी कानूनी जंग की टीम पटना से चल करके पहुंची है जम्मू, और जम्मू जिला का ये ब्लॉक है इस्लाम नगर अलीगंज और ग्राम पंचायत है अवगिला चौरासा। अवगिला चौरासा के मौजूदा मुखिया प्रतिनिधि हैं मनीष कुमार जी, हमारे साथ जो चेहरा देख रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार हमारी कानूनी जंग की टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान जानते हैं जनता का सवाल सीधे जनप्रतिनिधि से, और खास करके इस साल 2021 से 2025 के सेशन में जनता और जनप्रतिनिधि के बीच में क्या परेशानियां होती है, किस वजह से होती है, क्या क्या मुश्किलें आई, इस बार जनप्रतिनिधि को भी हम जानने का प्रयास करते हैं। और जैसा कि आप बहुत सारी चीजें आप देखे होंगे कि पीएचडी विभाग को दे दिया गया जल नल योजना, जिससे कहीं ना कहीं धरातल पर भी फैल देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ हम जानते हैं इनके यहाँ क्या कैसी व्यवस्था है और अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या काम कराए हैं। लेकिन इनका थोड़ा सा एक परिचय हम बता दें कि इनके दादाजी परदादा जी से ही मुखिया पद से चले आ रहे हैं, पिताजी भी रहे, दादाजी रहे, और अब जनता के पंचायत वासियों के आग्रह से इन्होंने खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि इन्होंने खुद चुनाव नहीं, पत्नी को चुनाव लड़ाया, लेकिन ये जनता का फैसला था, जनता का आग्रह था। ये कह रहे थे, ऑफलाइन कह रहे थे कि चुनाव हमें जनता से दूर हो गए थे, लेकिन जनता हमें घेर लिया कि इन्हें चुनाव लड़ना ही होगा। और चुनाव शायद इनके पिताजी अच्छे काम किए, इनके दादाजी अच्छे काम किए, जिसका परिणाम आज है। लेकिन जानते हैं इन्हीं के जुबानी मुखिया जी, स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। नमस्कार, कानूनी जंग की पूरी टीम को नमस्कार। मुखिया जी, थोड़ा सा, चूंकि हम तो बहुत कुछ कम परिचय दिए, बहुत कम आपसे बातें किए, लेकिन थोड़ा सा अपने विषय में बताएंगे पूरा। मेरा नाम मनीष कुमार है, मेरी पत्नी अवगिला चौरासा पंचायत से मुखिया है, और हमारे पूर्वज के जितने मेरे बाबा परदादा, दादाजी के क्या नाम थे? दादाजी का मेरा नाम स्वर्गीय रामबाला प्रसाद सिंह था, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय निरंजन प्रसाद निरंजन कुमार है, और सभी मुखिया रहे। लेकिन एक चीज हम जानना चाहेंगे कि राजनीतिक परिवार पंचायत का रहा आपका, आप अच्छा जॉब कर सकते थे, अच्छा बिजनेस भी आपका, फिर राजनीतिक में आना कैसे हुआ, थोड़ा सा बताएं। तो राजनीति में आना हुआ, मेरे पंचायत के कुछ लोग आए कि भाई अब आप ही आइए, आप रहिएगा तो ठीक रहेगा, ऐसे, तो उसी के कहने अनुसार हम आए। तो देखिए, हालांकि बहुत सा पब्लिक कहता है कि सर उतना इंट्रोड्यूस क्यों कराते हैं, सीधा मुद्दा पर बात कीजिए। लेकिन हम इसलिए कराते हैं कि कुछ क्या संघर्ष करना पड़ता है, मुखिया कैसे बना, ये भी जानना भी बहुत दिलचस्प होती है। आप जानते हैं कि आपके कार्यकाल के दौरान मुखिया जी आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाए, कहा जाए कि आप क्या क्या काम कराए हैं, थोड़ा बताएं ना। देखिए, मेरे पंचायत में एक रोड नहीं था, महारानी स्थान पर ग्राम परसामा में, इसलिए हम अपना रोड पहुंचाया। एक चौरासा गांव में एक पुलिया की बहुत है जरूरत, जो कि उसमें भी हम लोग ने सरकार का जो गाइडलाइन रहता है उसके अनुसार हमने उस पर काम कराया। और कुछ प्रयास है कि और अपने गांव को कैसे बेहतर विकास करें, सरकार के अनुसार जो फंड उपलब्ध रहते हैं उसके अनुसार हम लोग। देखिए जी, कहता है कि स्मार्ट सिटी की हम चर्चा करते हैं, सरकार भी करती है, लेकिन स्मार्ट सिटी से क्या जरूरत है स्मार्ट गांव बनाने का? और स्मार्ट गांव बनाना तभी संभव है जब स्मार्ट मुखिया, स्मार्ट सोच है। आप युवा हैं, क्या इसके लिए कभी प्रयास किया, और स्मार्ट गांव बनाने के लिए क्या क्या जरूरी होती है? देखिए, सरकार तो अपने स्तर से बहुत काम कर ही रही है, पर हर एक आदमी की अपनी अपनी जिम्मेवारी भी। सरकार सब कुछ करने नहीं आएगी।
अब छोटा उदाहरण है नल जल। अगर हमारे घर में पानी हो गया तो उसका नल बंद कर देंगे तो आगे जाएगा पानी, पर है कि नल नल खुला हुआ है, इसके लिए सरकार नहीं आएगी। अब आ रही है स्वच्छ भारत बिहार अभियान चल रहा है, तो सरकार साफ करने के लिए कर्मी बहाल कर दिया है, तो उसमें है 30 रुपया घर घर देना, वो भी आदमी नहीं देना चाहते। उसके लिए सरकार क्या करे, आदमी को खुद भी आगे बढ़ के आगे कुछ करना चाहिए। तो देखिए ये सच्चाई है और ये धरातल की सच्चाई है। लोग उंगली उठाते हैं मुखिया के ऊपर। आपके घर के नल खुला रहेगा और वो नल बंद करने के लिए मुखिया नहीं आएंगे, जनप्रतिनिधि ने आपको खुद आगे आना होगा। घर के बाहर की सफाई की कचरा आपको साफ करके जमा करना होगा, वो कर्मी आए उठा के ले जाएंगे। लेकिन पब्लिक ये चाहता है कि हमारे घर का कचरा भी साफ कर दे और हम कुछ उसको दे भी नहीं, और यदि कभी गलती से मांग भी लिया 150 रुपया जो कि उसका क्राइटेरिया है लेने का, तो आपका शिकायत हो जाता है कि पैसा लेता है। क्या ऐसा होता है? नहीं, बहुत से आदमी है कि देने के लिए भी तैयार है, एक दो आदमी देने के लिए से नहीं होगा, उसमें सब आदमी को आगे बढ़ चल के आना। अच्छा मुखिया जी, एक चीज और है कि आपने बताया कि ये बहुत अच्छा सोच बताया, क्या क्या परेशानियां और झेलना पड़ता है मुखिया में? परेशानी अब जैसे हम लोग के जिम्मे में अब जैसे कि बोलता है जनता तो अपन घरा नहीं डालो, तो 2019 में प्रधानमंत्री आवास योजना का केंद्र सरकार के द्वारा पोर्टल खुलता है और वो खुला जाकर 2025 में। तो बताइए 6 साल के गैप में घर हम नहीं दे पाए, जनता का विश्वास हमसे उठ जाता। अब नल जल करता है घर तेरे को चापाकल दे दो, तो चापाकल मेरे पास है नहीं जो दे दें। बात आ गई कि किसी के घर में अगर वृद्ध आदमी की मौत हो तो उनको 3000 रुपया देना है। अभी तक हम लोग क्रिमिनल दृष्टि से 1 रुपया नहीं, सरकार से अपने पॉकेट से ही जहां तक देते। स्ट्रीट लाइट मेरे पंचायत में सब जगह हर एक वार्ड में स्ट्रीट लाइट लग गई है। और उसका पैसा कौन पे किया, आप किए और ठेकेदारी किसको दिए? वो जो सरकार का गाइडलाइन था उसके अनुसार सरकार जिसको पैसा दी वो तो पंचायत का पैसा है, जिसको सरकार कही थी। देखिए ये बात सही है कि पंचायत के विकास के लिए मुखिया बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार जो होते हैं जो मुखिया जी के पास रहना चाहिए, वो मुखिया जी के पास ना रह करके या तो टेंडर कर दिया गया या तो विभाग को दिया गया, जिसके कारण कुछ काम धरातल पर फैले। क्या ये सही है मुखिया जी? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। यदि इसको सुधार करना हो तो सबसे पहले क्या सरकार को कहिएगा? सरकार को कि पंचायत को अपना स्वतंत्र अधिकार दे कि जो डिसीजन ले और अपने स्तर से करे, और जो सरकार गाइडलाइन करेगी उसी के अनुसार काम होगा, पर पंचायत का भी अपना एक स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए। एक डिजिटल लाइब्रेरी हर पंचायत में है, आपके पंचायत में है? लगभग सब कुछ आ गया है, बस अब उसको इंस्टॉल करके चालू करना। अच्छा, और उप स्वास्थ्य के मेरे यहाँ आयुष्मान भारत का जो चलता है स्वास्थ्य मेरे यहाँ सुचारू रूप से चल रहा है। खेलो इंडिया के तहत एक खेल मैदान की हर पंचायत में है, उसके अंदर कुछ किट भी उपलब्ध कराया है सरकार। क्या आपके यहाँ है? मेरे यहाँ बास्केटबॉल का किट उपलब्ध है, वॉलीबॉल का किट उपलब्ध है, पर हम यहाँ ग्रामीण परिवेश में सब आदमी नहीं, जैसे बगल में स्कूल का बच्चा है कभी कभी कुछ खेल लेता है, मतलब खेल मैदान का अच्छा से है। तो ये देखिए अवगिला चौरासा की बात है, और मुखिया जी हालांकि सवाल मेरे पास कही है, जवाब भी इनके पास की कमी नहीं है, बेबाकी अंदाज में अपना जवाब देते हैं, हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। लेकिन एक और चीज है कि अभी तक जनता का मुख्य समस्या, अब जाते हुए 5 साल अब पूरने वाला है, फिर से चुनाव आने वाला है, जनता भी जाते हैं। पहले तो कहे कि हम ये दिलवा देंगे, हालांकि जनता का आग्रह सब आए भी, लेकिन अब जनता भी जाते हैं तो क्या क्या सुनने को मिलता है? बहुत तरह का बात सुनने को मिलता है। हाँ। उतना तो हम बता भी नहीं सकते कैसा कैसा बात सुनने को मिलता है। हाँ। वो लोग अपने स्तर पर रख के हम लोग बैठ लेते हैं। हाँ। देखिए तो यदि आपके जैसा युवा यदि पंचायत को और एक स्मार्ट गांव बनना संभव है मुखिया जी? बिल्कुल संभव है। सरकार उतना खर्च करती है गांव पर? खर्च करती है, पर सही से उसका गाइडलाइन सरकार के तरफ से अगर जो रहे तो होगा, एकदम संभव है। बिल्कुल संभव है। युवा सोच के साथ मुखिया जी आए हैं और कई ऐसा काम कराए हैं। यदि आपके ग्राम पंचायत में आज भी एक बड़ी समस्या माना जाए, आप प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन संभव नहीं हो पा रहा, क्या ऐसा कोई समस्या है? मेरे यहाँ समस्या एक बड़ा खेल मैदान का होना चाहिए। अच्छा। हाँ।
ये मांग करते हैं सरकार से। सरकार से मांग करते हैं। कभी कोई आवेदन दिए हैं कुछ आप विधायक के सांसद? देखिए, सरकार के पास ने उतना जमीन उपलब्ध नहीं है जो कि सरकार के पास हम कि जो कि सरकार कुछ करे। अगर जमीन उपलब्ध हो तो सरकार अपनी कर दे। चलिए, 5 साल अब पूरने वाला है, एक संदेश देना हो अपने जनता को, एक अपील करना हो तो क्या कहिएगा? हम 5 साल में जो भी काम किए हैं वो तो ठीक है, अगर कुछ गलती हो गया होगा तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना। फिर से मौका मिलेगा चुनाव लड़े? प्रणाम। क्यों मुखिया जी? बस देखिए, मतलब एक युवा सोच के साथ मुखिया जी चुनाव लड़े बने, लेकिन आखिर ऐसा क्यों कि सरकार का कहीं ना कहीं, या तो ग्रामीणों का भी ऐसा होता है कि जो जान देना चाहिए वो संभव नहीं है, सरकार दे नहीं पाती है और जिम्मेदार मुखिया जी हो जाते हैं। बहुत ईमानदारी से इन्होंने अपने हर सवाल को जवाब दिया। बाकी बात आप क्या कहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।